नमस्कार बच्चों। प्रेरणा पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज संडे है, मौज मस्ती और आनंद का दिन। पिछले 2 सप्ताह में 2 सब्जेक्ट की एग्जाम पूरी हो चुकी है। मेरा जो आपको विश्वास है, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, दोनों पेपर अच्छे गए, कंसिस्टेंसी अच्छी रही। पेपर में you can achieve about 72, 80 and more than marks। आप भी खुश है, आपके माता पिता भी खुश है। जो ना खुश है वो अपने आप को दुखी समझते हैं। 5 मार्क का छूट गया, 10 मार्क का छूट गया। मैं उन बच्चों से कहता हूँ, अगले 2 दिन के बाद अगर जो भी एग्जाम है उस एग्जाम में वो कमी पूरी करने की कोशिश करें। अपनी कमी ढूंढेंगे, कैसे वो 5 मार्क का क्वेश्चन छूट गया, कैसे 10 मार्क का छूट गया। आपने सिर्फ 2 मोर्चे खेले हैं, दोनों में आप 62-40 पे हो। एवरेज बच्चे, टॉपर 80-100 पे। तो आज मैं टॉपर बच्चों की बात नहीं करता हूँ। आज मैं बात करूँगा एवरेज बच्चे, जिसको ज़्यादातर टीचर्स, कोचिंग और एवं माता पिता भी उसे कम समझते हैं। और सच मेरा बच्चा ठीक ठाक है, एवरेज है, थोड़ा कुछ पढ़ लिखता है, इतना ब्रिलियंट नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, माता पिता को अपने किसी भी लड़की और लड़के को एवरेज नहीं समझना। हर माँ बाप को अपने बच्चे को ब्रिलियंट ही समझता है, क्योंकि परमात्मा ने आपको इस दुनिया में भेजा है कुछ डिफरेंट हो, कुछ डिफरेंट करने के लिए। केवल पढ़ाई सब जगह काम नहीं आती। पढ़ाई केवल डिग्री है, बाद में तो आपको समंदर में गिरना है। तो एवरेज को कभी अपने आप को एवरेज नहीं समझना, ये समझना आई एम द बेस्ट, आई एम टॉपर, मैं होशियार हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। देखो, टॉपर ऐसे नहीं बनते। टॉपर में क्या क्वालिटी है, एवरेज से थोड़ी डिफरेंट होती है, बाकी कुछ नहीं। केवल टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी एवं डिसिप्लिन। टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, इनमें ये 3 खूबियाँ होती है जिसके वो टॉपर बनाता है। चौथा है हार्ड वर्क। 5वां, जब तक कोई काम हाथ में लिया, जब तक कोई भी, चाहे वो मैथ्स का हो, साइंस का हो या एनी अदर सब्जेक्ट का, जो कुछ भी वो कार्य हाथ में लेते हैं पूरे दिल से, ईमानदारी से करते हैं। और जब तक पूरा न हो, कंप्लीट न हो, परफेक्ट न हो, तब तक उसे वो छोड़ते नहीं। दिस इज द बेस्ट एंड टॉप क्वालिटी ऑफ द टॉपर स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे एवरेज बच्चों की। तो औसत बच्चे भी असाधारण टॉपर बन सकते। मेरा आज का टॉपिक है औसत छात्र में असाधारण बनने की क्षमता। एवरेज बच्चे भी टॉपर बन सकते हैं। दे हैव मोर देन हाई क्वालिटी, बेटर देन टॉपर। जो एवरेज होता है उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। वो अपने आप को कम हाँकता है। एक धक्का लगे, जोर का झटका देर से लगे, क्या होता है। एवरेज, जो मेरी तो पहली बात है, एवरेज होना कोई गुनाह नहीं। पढ़ाई में कमजोर हो, हर 6 सब्जेक्ट के साथ में 1 या 2 में कमजोर होता बच्चा, पूरे सब्जेक्ट में नहीं होता, मतलब एवरेज होना गुनाह नहीं। गुनाह क्या है? एवरेज रह जाना, अपने आप को समझना। समझना एवरेज गुनाह है। एवरेज बच्चे में क्या चीज नहीं होती? कंसिस्टेंसी नहीं होती, किसी भी चीज के लिए फोकस नहीं होता है, और बहुत परफेक्ट भाव, सेल्फ बिलीफ, अपने पे स्वयं पे विश्वास नहीं होता, कंसिस्टेंसी नहीं होती, और किसी भी चीज की फोकस नहीं होती। इस बात में मैं आपको बड़ी बहुत गहरी बात कहता हूँ। दुनिया में जग जाहिर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर हमारे आइडल, हमारे केवल भारत के, समग्र दुनिया के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन एंड ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। पिछली 19वीं सदी में APJ अब्दुल कलाम करके सोच क्या थे, उनकी सोच क्या थे? उनकी जो सोच ही दूसरों से डिफरेंट थी। वो क्या कहते थे? स्मॉल एम इज ग्रैंड,
सपना छोटा अगर आपने देखा वो सबसे बड़ा गुनाह है। परमात्मा ने आपको इस दुनिया में कुछ अलग करने के लिए भेजा है, आप छोटा क्यों सोचो, सपने बड़े देखने चाहिए। वो क्या कहते थे, समस्या एवरेज की बनी होती है। समस्या बच्चा एवरेज है वो होती नहीं, समस्या एक होती है उसके फोकस और एम। बच्चा में किसी भी चीज की फोकस नहीं, दूसरा कोई एम नहीं। फोकस और एम अगर दो किसी बच्चे में नहीं है, समझ लो वो बच्चा एवरेज है। तो मैं क्या कहता हूँ, हमारा एम इज स्मॉल। जब एम आपका छोटा है तो स्वाभाविक है आपका हार्ड वर्क भी कैसा हो जाएगा, छोटा। एम बड़ा है तो हार्ड वर्क बड़ा होगा। मतलब आपको अपने एम को बड़ा करना है, लक्ष्य को बड़ा करना है। अब मेन बात, असाधारण टॉपर बनने के 5 स्टेप, देयर आर 5 रूल्स, जिसमें गोल्डन रूल कहता हूं। टॉपर एवरेज बच्चे बन सकते हैं, कैसे, किस तरह? ओनली 5 क्वालिटीज। पहले क्लियर देखो, उनका गोल क्लियर होना चाहिए। अभी बात है ना एम, ये नहीं होना चाहिए मुझे पास होना है, केवल पास होना, ये चीज नहीं होनी चाहिए। दिस इज नॉट गोल। गोल नहीं, क्या होना चाहिए, आई कैन 85 मार्क, मैं 85% से कम नहीं लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। दिस इज योर गोल। सेकंड, डेली 2.5 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। मोबाइल टोटली ऑफ, मोबाइल और टीवी छोड़ देना बिल्कुल। घर का दरवाजा बंद कर दो, जैसे चोटी बांधती है पंखे पे, नींद आए तो भी बच्चा उठ जाएगा, ये होना चाहिए। वो क्या होता है, टाइम ऑन विथ मैनेज, आपको समय की मैनेजमेंट करनी है। डेली रेगुलर पढ़ाई, टाइम मतलब फिक्स, 2.5 घंटा पढ़ना मतलब पढ़ना, 1 मिनट कम नहीं, 1 मिनट ज्यादा नहीं, उसके बाद आधा घंटा ब्रेक कर लो। पढ़ाई डेली रेगुलर करनी है, कंपल्सरी, चाहे कुछ भी हो, शादी हो, ब्याह हो या बर्थडे हो, कहीं घूमने जाना, सब छोड़ दो। तीसरी है मिस्टेक इन बुक, आप जो भी पेपर लिखते हो, सैंपल पेपर, मैथ्स हो, साइंस, इंग्लिश, एनी सब्जेक्ट, हर गलती बुक में लिखो। आपने आज कितनी और कौन सी और कैसे गलती की, उस गलती से आप सीखोगे कि आपकी गलती कितनी होती है, क्यों होती है, किस लिए। ये हर गलती कुछ नया सिखाती है। टॉपर बच्चे गलती से सीखते हैं, जबकि एवरेज बच्चे क्या करते हैं, गलती हुई भाग देते हैं, उस चीज को छोड़ देते हैं। इस मामले में स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, जो कुछ भी काम अभी हाथ में लिया है, आज अभी और इसी वक्त पूरा करोगे तो आप अपना लक्ष्य पा सकते हो। वही बात सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कहते थे। अब 5वीं है हेल्थ। दिस इज द मेन डिसिप्लिन। 24 आवर्स में 7 से 8 घंटा कंपल्सरी नींद लेनी है, और मोबाइल 7 से 8 घंटा नींद ले, मोबाइल बंद कर दिया, मतलब दिन के 4 घंटे मोबाइल खा जाता है। 7 घंटे नींद में 40 बचे 12, नींद लोगे हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड। कम नींद वाला बच्चा कम नींद करता है और मोबाइल यूज करता है, उसका क्या होता है, एवरेज बच्चा बन के रह जाता है। तो 7 to 8 आवर्स स्लीपिंग एंड मोबाइल ऑफ, तो दिस इज एक्स्ट्रा बेनिफिट। 8 घंटे नींद में बॉडी रिलैक्स हो गई, माइंड रिलैक्स हो गया, माइंड शार्प हो गया, मोबाइल बंद है, स्वाभाविक आपको बेनिफिट मिलेगा। 5वां, सेल्फ, खुद से बात करें। मुझसे नहीं होगा ये कभी नहीं बोलना, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकता, कभी भी नहीं बोलना। क्या करना है, मैं कोशिश करूंगा एवं सीखूंगा, मैं ट्राई करूंगा और सीखूंगा, क्योंकि ब्रेन वही मानता है जो आपका मन बोलता है। ब्रेन कैसे, ब्रेन क्या बोलता है, ब्रेन वही मानता है जो आप दिलो दिमाग से बोलते हो। इसलिए मेरे हिसाब से हर बच्चे को एक ऐसा रहस्य मैं बताने जा रहा हूं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों होगा। पहला,
डेली 10 मिनट ज़्यादा वर्क करना है। 2.5 घंटे तो है, उसमें हर 10-10 मिनट बढ़ा देगा। मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, एनी अदर सब्जेक्ट के डेली प्रैक्टिस करो, 50 मार्क। डिसिप्लिन इज कंपल्सरी, चाहे वो उठने में हो, खाने में हो, पीने में हो, या बातचीत में हो, या पढ़ाई में, सब चीज में डिसिप्लिन होना चाहिए। बिकॉज दिस इज योर विल पावर। ये चारों चीज आपने कर ली, दिस इज योर विल पावर मेंटेन। और 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाई, प्रैक्टिस करो, खुद ही टीचर, खुद ही स्टूडेंट, और डिसिप्लिन, ये 3 चीज जिस बच्चे ने मेंटेन कर ली, उनका विल पावर अपने आप बढ़ जाएगा, कभी विल पावर डाउन नहीं होगा। इसलिए अगर बच्चे आप एवरेज हो, घबराना नहीं, डरना नहीं, शर्माना नहीं। डिफरेंस क्या है आप में और टॉपर को? डिफरेंस है, टॉपर क्या करता है, एवरेज होने से बचता है। टॉपर की हमने बात आपको बताई थी, वो कंसिस्टेंसी वर्क करता है, डेली का डिसिप्लिन में रहता है, मोबाइल ऑफ करता है। नंबर 4, खुद से बात करता है, मैं करूँगा, मुझसे होगा, मैं सक्षम हूँ, आई कैन अचीव 85 मार्क्स। खुद से बात करनी है, इधर ये कभी हार नहीं मानी, खुद से बोलो आज मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं भी टॉपर ही हूँ, आई एम नॉट एवरेज स्टूडेंट। तो असाधारण बनने के लिए कुछ माइंड सेट अलग होने चाहिए, खुद से बात करना चाहिए, सेल्फ प्रैक्टिस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, एक्स्ट्रा वर्क चाहिए। मोबाइल टीवी टोटली ऑफ जिस बच्चे ने कर दिया, मैं दावे के साथ बोलता हूँ सभी एवरेज बच्चे भी टॉपर है, टॉपर बन सकते हो, क्योंकि टॉपर भी पहले तो एवरेज ही थे ना, इसलिए आप भी टॉपर। मेरे साथ बोलो एवरीबॉडी विल। और तुम सही बोल रहे हो, यस सर, कृपा से यस बोल रहा हूँ। आप क्या बनना चाहते हो? टॉपर, ओके गुड। क्या टॉपर एंड ब्रिलियंट, अच्छा यू वांट टू बिकम साइंटिस्ट, साइंटिस्ट बना, दिस इज योर गोल। देखो इसका एक लड़के का गोल साइंटिस्ट का, क्या बोले सर आई वांट टू बिकम इंजीनियर, अच्छा यू इंजीनियर, यू अच्छा डॉक्टर। ऐसे एम रखो, फोकस सही रखो, गोल रखो, आपको दुनिया में झुकाने वाला कोई नहीं, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चले। प्रणाम, नमस्कार।